हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? हेलो, 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 हेलो। मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, सॉरी फॉर द डिले फॉर दोज ऑफ यू हु वर वेटिंग। ये एक्चुअली ना लाइट नहीं है जेनेमेटिक्स में, सो वी डिड नॉट हैव इंटरनेट। तो फॉर दैट रीज़न आई हैड टू pull a lot of strings to get my वाईफाई अटैच टू यूपीएस और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं। और अभी वो सब कुछ मिला जुला के और कंप्यूटर वगैरह सारी लाइटें भी की हैं, तो अभी थोड़ा सा सीन बेहतर हुआ। सो लेट्स होप कि हमारा यूपीएस डजंट डाई। तो तब तक हेलो मानूर जेब, कैसे हो बच्चा? आई होप यू आर वेल। अच्छा, चलिए आज हम अच्छा आज हमने बायनोमियल टाइप टू स्टार्ट करना है बेसिकली। और टाइप टू के अंदर हम क्या करेंगे वो भी देखते जाते हैं। ऑल राइट, सो वेयर आर आवर वर्कशीट्स? Shouldn't we keep all of them together? Yeah. ऑल राइट, आई थिंक हमें कहीं पे मार्कर लगा लेना चाहिए कौन सी शीट कहाँ पे हुई है। लेट्स यूज। ओके, अच्छा जी, सो दिस इज बायनोमियल टाइप वन वर्कशीट। अच्छा, सो आई एम नॉट मेकिंग सेपरेट वो फाइल्स फॉर सेपरेट शीट्स बिकॉज बाद में न ढूंढनी बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ मानूर, थैंक यू, थैंक यू। मानो, आई एम डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ कैसे हो? माहीन को मेरा सलाम कहना। अच्छा जी, इट्स रिटन इन एम वन और एस टू। एम वन इज ईजियर यार। एम वन इज ईजियर स्टिल। अहमद, बेटा एम वन इज स्टिल ईजियर इवन विद कॉमर्स बैकग्राउंड। थोड़ा सा सीखना पड़ता है लेकिन इट्स ईजियर टू अटेम्प्ट देन एस टू एट टाइम्स। एस टू का देखो, जो सीधी सी बात है, एस टू एक एडवांस पेपर है। एस टू का कॉम्प्लिकेशन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। ये लाइट नहीं है तलहा इधर यार, लाइट नहीं है। यूपीएससी वो ही नहीं चल रहा, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। बड़ी मुश्किल से एक सिस्टम लगाया है, उस सिस्टम से चलाया है। ऑल राइट, ऑल राइट। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आ जाओ भाई। नाश्ता किया? कुछ भी नहीं किया यार। मैं उठा हूँ तो पता चला लाइट नहीं है। वो ये सिस्टम लगाना शुरू हो गया। मैं कि क्या करें, क्या करें, क्या करें। वो भी कोई आसान काम नहीं होता ना। अच्छा जी, सिंगल ग्लास और ओ भाई लाइट नहीं है ना मरवान इधर यार। वो कमर्शियल एरिया है, वो पूरे दिन लाइट भेज देते हैं संडे को। वो एज्यूम करते हैं कोई नहीं आया हुआ, लाइट भेज देते हैं।
ऑल राइट, टाइप टू। चलो आज जी, लेट अस स्टार्ट। मानूर ने भी कल दिए। कल कल उनका सेकंड लास्ट डे था, बेचारे वेक्टर्स पढ़ रहे थे, उनको कल दिए माइलोस। शोएब, बेटा दिस ऐप इज कॉल्ड नोटेबिलिटी। नोटेबिलिटी, दिस ऐप इज कॉल्ड नोटेबिलिटी। चलिए यार, क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो चलो तुम लोग। आई रिमेम्बर मानूर। ओके चलो। डजंट एस टू एन एस वन। नहीं यार, एस टू का सिलेबस ना, अहमद, अहमद एक्चुअली एस टू का सिलेबस इज लॉट मोर एंड लॉट न्यूअर देन एस वन। मतलब ठीक है, एस वन से कुछ चैप्टर्स की हेल्प होगी एस टू के अंदर, बट एस टू का सिलेबस इज लॉट मोर। ठीक है, फॉर्मूलाज भी बहुत ज़्यादा हैं, केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं याद करने वाले। तो आई थिंक इफ़ आई वांट टू रेट कॉम्प्लिकेटेड होने का लेवल, वो एस टू का ऊपर है। देखो ना, आपने अगर पी थ्री पढ़ा हुआ है ना, आप सोचो इंटीग्रेशन भी आनी है एस टू में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आनी है, लाइक प्रॉपर पी थ्री वाली इंटीग्रेशन आनी है। तो वो अब उसके बदले में कहाँ एक एम वन इंट्रो लेवल बेसिक सा वो है। तो फर्क है ना। अच्छा भाई, मार्किंग स्कीम कौन खोल रहा है? मार्किंग स्कीम तुम लोगों में से कोई एक इंसान खोल ले प्लीज। ऑल राइट, एम वन का सेशन कब स्टार्ट होगा यार? मार्च में? ऑल राइट चलो। मानूर, थैंक यू बच्चा, इट वॉज प्लेजेंट सीइंग यू। आ जाए करो। माहिन को मेरा सलाम कहना, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। है ही नहीं। ओ, बी टू की मार्किंग स्कीम नहीं है? एक मिनट, मुझे देखने दो। अच्छा, 54 क्वेश्चन। शाबाश शाबाश ब्रो। मुझे एक सेकंड यार, मुझे अपनी मार्किंग स्कीम चेक कर लेने दो वर्कशीट्स की ना। मुझे लगता है कि वो ठीक करवा ली हुई है मैंने। मैं नई वाली शीट शेयर कर देता हूँ, उसमें है मार्किंग स्कीम। यार इसके टाइप टू के सवाल बहुत ज़्यादा हैं, सो आई थिंक हम मुश्किल से ही पहुंच पाए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि हमारा यूपीएस सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि लाइट गई हुई है। ये एक बहुत बड़ा वेरिएबल है हमारी लाइफ में आज। अगर यूपीएस बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। राइट। ओके।
अच्छा जी, लेट मी पुट दिस लिंक। टाइप 3 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके यार, ये ना अपडेटेड लिंक है वर्कशीट का। मैं ये तुम लोगों को भेज रहा हूँ। इसमें ना वो है, मार्किंग स्कीम है। ये पिन भी कर देते हैं ना, ये पिन कर देते हैं। ओके, अच्छा मिल गई। चलो चलो आ जाओ जी, लेट्स स्टार्ट। और इसमें फिर गलतियां नोट करते जाएंगे कि क्या हो रही है। अच्छा, ये टाइप 2 है, ये TR+1 वाला फॉर्मूला है। TR+1 वाला फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब भी हम करना चाह रहे हो, एक ब्रैकेट से एक आइटम निकालना चाह रहे हो। सो किसी भी एक ब्रैकेट से एक अगर आप टर्म निकालना चाहते हो तो TR+1 वाला फॉर्मूला ज्यादा फेवरेबल होता है। फिर हम एक्सपेंशन में नहीं जाते, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि पूरी एक्सपेंशन में वो चीज कहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इस पे बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, एडवांस भी हैं। बेसिक के ऊपर जरा स्पीड तेज रखेंगे। हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है, एक टर्म निकालनी है, तो मैं लगा रहा हूँ GTR+1 इज इक्वल्स टू 5CR 3x raised to power 5 minus r and minus 2 over x whole raised to power r. ठीक है, दिस विल बिकम 5CR into 3 raised to power 5 minus r into x raised to power 5 minus r into minus 2 raised to power r over x raised to power r. अच्छा, और अब देखो, हम यहां से हाईलाइट कर लेंगे सॉरी एक्स वाली टर्म्स, और सिर्फ एक्स वाली टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे। सो एक्स रेज टू पावर 5 माइनस आर ओवर एक्स रेज टू पावर आर शुड बी इक्वल टू, हमारी एक्स की डिजायर्ड पावर थी 1, हमें एक्स चाहिए बेटा, ठीक है। अच्छा, सो एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 2 आर, 5 माइनस आर लिख लो बेशक, एक्स आ जाएगा। सो 5 माइनस 2 आर शुड बी इक्वल टू 1। सो 4 इज इक्वल टू 2 आर, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। अब आपने आर को प्रिडिक्ट कर लिया, अब आर की वैल्यू उठाएंगे, वो ऊपर वाले पहले वाले स्टेप में जाकर रखेंगे, बल्कि स्टेप को नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं जी। आर की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। सो दिस विल बिकम 5C2 3x raised to power 5 minus 2, which is 3, and minus 2x minus 2 over x to the power 2. So 5C2 is 10, this is 27x cube, and this is 4 over x square. ठीक है, तो 7 into 4 into 10 10। और कैन यू गाइस सी के x, बाकी के दोनों x कैंसिल हो गए हुए, और हमारे पास यहाँ पे एक x बच गया। ओहो, क्या हो रही है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। 100 days आर इनफ, लेकिन 100 days बेयरली इनफ है, तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दो। पर्सनली बात करनी थी यार, वो जेनेमेटिक्स के नंबर के ऊपर वॉइस नोट भेज दो आप, तो मैं वहां से आपको मतलब रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, ठीक है तनवीर। जेनेमेटिक्स के नंबर के ऊपर, आपको जेनेमेटिक्स नंबर का यहाँ से कहीं से भी मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी है, इधर उधर सब जगह है। तो उस पर आप वॉइस नोट भेज दो, तो आई विल बी एबल टू एड्रेस यू। अच्छा, अब रोज़ाना रोज़ाना नहीं होगी, वीकेंड होगी इस टाइम। चलो, ऑल राइट। इजियर क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा पेस तेज रख रहा हूँ, मेरे साथ रहना, ठीक है। TR+1 is equals to 6CR x raised to power 6 minus r and 2 over x to the power r। और यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, 6CR x raised to power 6 minus r 2 raised to power r x raised to power r. Now I'm going to isolate the x terms
And once I get the x terms isolated, all I have to do is x रेज टू 6 माइनस आर ओवर x रेज टू पावर, और इसको हम अपनी डिजायर्ड पावर जो कि एक्स स्क्वायर है क्वेश्चन के अंदर उसके इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। तो x रेज टू पावर 6 माइनस 2r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और 6 माइनस 2r इज इक्वल्स टू 2, और 4 इज इक्वल्स टू 2r। आर की वैल्यू अगेन यहाँ से 2 आ गई। जो आपकी आर की वैल्यू आ जाए वो आपने जाके पहले वाले स्टेप के अंदर पुट कर देनी होती है, और जो विदाउट एक्सपेंशन स्टेप आपने किया होता है। सो दिस विल बिकम 6c2 x raised to power 6 minus 2, which is 4, and 2 over x raised to power 2. So 62 is 15 x की power 4 into 4 over x square. So this will give us 60x square as our final answer. ठीक है, all right. अच्छा जी, ठीक है जी। All right, you find the coefficient of x square in this expansion. एक सेकंड, अच्छा के पेज पे जाना जी। अच्छा अब देखो, सो मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, मुझे एक टर्म चाहिए। सो आई एम गोइंग टू डू टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 CR x over 2 to power 6 minus r, and 2 over x raised to power r. So 6 CR into x raised to power 6 minus r over 2 raised to power 6 minus r into 2 raised to power r over x raised to power r। और हम यहाँ से अपनी डिज़ायर्ड टर्म्स जो हैं, जो एक्स वाली पावर्स हैं, उनको हाईलाइट कर लेते हैं, इनको बाहर निकाल लीजिए। सो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 माइनस आर ओवर एक्स रेज टू पावर आर, एंड द फाइनल आंसर दैट वी विल गिव इज इन एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 2r, बस ध्यान रखिएगा एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो 6 माइनस 2r इज इक्वल्स टू 2, 4 इज इक्वल्स टू 2r, r इज इक्वल्स टू 2। वर्किंग पूरी कीजिएगा, वर्किंग से जान छुड़वाने की कोशिश नहीं करनी है हमने कभी भी। यू ऑलवेज हैव टू शो ऑल द नेसेसरी वर्किंग क्लियरली। 6c2 into x over 2 raised to power 4 and 2 over x raised to power 2. So this will be 15 into x की power 4 over 16 into a 4 over x square। तो अब अगर आप नंबर्स को सॉल्व कर लोगे पहले तो 15 over 4 आ जाएगा, और अगर आप x की पावर्स को देखो तो नीचे x स्क्वायर है, ऊपर x की पावर 4 है, तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो क्या? ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अभी मैं स्लो डाउन होऊंगा जब ज़रा थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो अटेंशन रिक्वायर करेंगे हमसे। ठीक है, और अभी ये जो स्टैंडर्ड स्टाइल के क्वेश्चन है इन पे स्लो डाउन होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ऑल राइट। फाइंड इन टर्म्स ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट के द फर्स्ट 4 टर्म्स इन एक्सपेंशन। चलिए, फर्स्ट 4 टर्म्स मेरे ख्याल है ये टाइप 2 को बिलोंग नहीं करता, लेकिन चलिए फर्स्ट ये गलत टाइप में आ गया हुआ है, लेकिन चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पे k प्लस 8 होल रेज़ टू पावर 8, सॉरी k प्लस x, k रेज़ टू पावर 8 प्लस 8c1, k रेज़ टू पावर 7 and x रेज़ टू पावर 1 प्लस 8c2, k raised to power 6 and x raised to power 2 plus 8c3। ये फोर्थ टर्म है हमारी, k raised to power 5 and x raised to power of 3। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, k raised to power 8 प्लस 8 k 7 और x प्लस 8c2, नहीं यार मुझे पता कितना होता है, 8c2 28 k 6 एक्स स्क्वायर प्लस 8c3 कितना होता है, 56
के 5x³ ठीक है, ऑल राइट, डन हो गया। अच्छा, और उसके बाद हम आ जाते हैं, उन्होंने कहा था गिवन दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आर इक्वल, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी हाईलाइट कर लेते हैं और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट्स, उन्होंने टर्म्स को इक्वल नहीं कहा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक मेजर गलती करते हैं। अभी यहाँ पे करेक्ट स्टेप जो है ना लिखने वाला वो है, करेक्ट स्टेप जो हम है वो लिखेंगे 28 के की पावर 6 इज इक्वल टू 56 के की पावर 5, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। हमारा बच्चा क्या गलती करता है, वो पूरी टर्म इक्वल पुट कर देते हैं। अब जब आप टर्म पुट करोगे ना इक्वल, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो जाहिर है एक्स क्यूब वाली टर्म की इक्वल नहीं होगी, तो होगा क्या बच्चा इवेंचुअली कि आपके पास एक एक्स भी रेजिडुअल में बच जाएगा कटिंग होने के बाद। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। जब वो कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाएं तो आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स को इक्वल रखना होता है, आपने कभी भी साथ में एक्स को नहीं रखना होता। अच्छा, अब नॉन जीरो वैल्यू है एक्स के की, नॉन जीरो कांस्टेंट के का मतलब ये होता है यू आर अलाउड टू कैंसिल के, यू आर अलाउड टू कट के, यू आर अलाउड टू कट या डिवाइड बाय के, ठीक है, नॉन जीरो है, यू आर अलाउड टू कट के। सो हम ये कर लेंगे के की पावर 6 ओवर के की पावर 5 हो जाएगा, इधर 56 ओवर 28 हो जाएगा, के की पावर 1 बच जाएगी बेटा यहाँ से, यहाँ से 2 बच जाएगा। सो आई थिंक के की वैल्यू इज 2। ठीक हो गया, फिट हो गया। शोएब बेटा मुझे ना आई हैव टू डू द एंटायर वर्कशीट, तो इसलिए अगर आप सिर्फ मुश्किल क्वेश्चंस करना चाह रहे हो और आपने आसान वाले किए हुए हैं पहले से बेटे, तो उसके लिए फिर यही कर सकते हैं कि आप बाद में आके स्ट्रीम में से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस ढूंढ लेना, बिकॉज मैं एक ऑर्डर में कर रहा हूँ क्वेश्चन। ऑल राइट, ऑर्डर को तोड़ूंगा तो वो खराब होएगा, ठीक है। All right. In the expansion, 1 plus x whole raised to power 6, the coefficient of x is -30. हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकाल के देना है, तो सबसे पहले हम काम करते हैं टी आर प्लस वन पे। टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू 6 CR 1 raised to power 6 minus R AX raised to power R. So 6 CR 1 raised to power 6 minus R a raised to power r, x raised to power r. Now let's extract our value. तो हमारी x raised to power r should be equal to, मुझे कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए, तो मैं x के इक्वल पुट कर दूंगा, यहाँ से मेरे पास r आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चल के r1 पुट कर देता हूँ और पहले खुद कोफिशिएंट निकाल लेता हूँ। तो दिस इज 6C1 इंटू 1 raised to power 5 एंड ax raised to power 1, तो ये आ जाएगा 6AX। अब मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इस टाइम पे, दिस इज माय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और क्वेश्चन ने क्या कहा था, -30 होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू -30। तो हम क्या करेंगे, 6A शुड बी इक्वल टू -30, तो यहाँ से हम A की वैल्यू प्रेडिक्ट कर लेंगे, -5 आ जाएगी। अब आपके पास A आ गया। अब नाउ व्हाट वी वांट इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अब जाहिर है हम फिर से टी आर प्लस वन वाली वर्किंग करेंगे अब, लेकिन वो हमने पहले कर दी हुई है, पहले हमने वर्किंग कर ली हुई है। तो अब हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, हम एक्स रेज टू पावर आर इज इक्वल टू, अब हमारी डिजायर्ड पावर है एक्स क्यूब, ठीक है। तो हम कहेंगे अब हमारी एक्स रेज टू पावर आर है फॉर एक्स क्यूब टर्म, एक्स रेज टू पावर आर आया हुआ था लेफ्ट पे आइसोलेटेड, उसको एक्स क्यूब के इक्वल पुट कर देंगे, R3 आ जाएगा। वंस यू हैव आर की वैल्यू, आप दोबारा फर्स्ट वाली जगह पे जाइए, वहाँ पे जाके आर की जगह पे आप 3 पुट कर दीजिए। सो 6C3 1 रेज टू पावर 3 एंड ए की जगह -5 लग जाएगा और एक्स की पावर 3 आ जाएगी। सो आई थिंक 6C3 इज 20, हाँ, सो दिस इज 20 times 1 times -125,
-2500 x क्यूब आ जाएगा। एक्सपेंशन से ना यार, आई थिंक कि ना कभी कभी हम रिस्क करते हैं क्वेश्चन को बहुत लंबा करना। इस क्वेश्चन में आई अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा लंबा। इस क्वेश्चन में आई अंडरस्टैंड के सिमिलर सी वर्किंग के साथ हो गया होगा। ठीक है, तो आई एग्री विद दैट, मतलब दैट इज ओके। बस उसमें मुझे डर लगता है कभी कभी, अब ना रिसेंटली कभी कभी एग्जाम में ना पावर्स बहुत बड़ी आ जाती हैं, अगर 14 13, ठीक है, तो वो इस तरह से है। ठीक है, चल। और जी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमने नोट्स में याद किया हुआ है, क्या हुआ हुआ? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होता है? ये हमने कीवर्ड सीखा हुआ ना, एक्स की पावर 0 के लिए यूज करते हैं ना। एक्स की पावर मैं 375 आ रहा है एक्स क्यूब। लेट मी चेक। नहीं, मेरा ठीक है यार, 375 नहीं आएगा। ओके, ऑल राइट। सो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 9 CR x raised to power 9 minus r and minus 1 over x square r 9 CR x raised to power 9 minus r minus 1 raised to power r। और हम यहाँ से इन दोनों को हाईलाइट करके बाहर निकाल लेते हैं। 9 minus r ओवर x raised to power इज इक्वल टू x की पावर 0 चाहिए मुझे। ठीक है, सो दिस विल गिव अस x raised to power 9 minus 3r is equals to x raised to power 0। So 9 minus 3r is equals to 0। r की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। अब ये r की वैल्यू अब जाके पहली वाली स्टेप में दोबारा पुट कर देंगे। So this will become 9c3 x raised to power 6 and minus 1 over x square raised to power 3। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास। So 9c3 is 84 into x की पावर 6 into minus 1 over x की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, और x की पावर 6 कट जाएगा, -84 आ जाएगा। एंड वी कैन सी दिस इज अ टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। मुझे बताना है इसकी एक्यूरेसी में कोई मसला तो नहीं? नहीं, ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल्स जो है ना अमार, हमारे बायनॉमियल P3 में आएंगे ना बेटे फैक्टोरियल्स। तो ये P1 है, P1 में फैक्टोरियल्स का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होगा ए लेवल्स P1 में। जी, सेम क्वेश्चंस ऑफ सेम क्वेश्चन दोबारा करने हैं यार, रिटेंशन क्रिएट करनी है हमने। गोल है रिटेंशन क्रिएट करना, तो डिफरेंट करोगे रिटेंशन क्रिएट नहीं होती। मुझे देख रहे हो ना, मैं खामोशी से सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो व्हाई डू यू गाइस रेजिस्ट टू डू दैट? ऑलराइट, यू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में स्लो डाउन नहीं कर रहा है यहाँ पे। टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 7 CR and 2 over x squared to the power of r। ओपन करें सिंपली 7 CR। आप नोटिस कर रहे हो मैं हर स्टेप कंप्लीट करता हूँ, ऑल दो मेरे से कम टाइम तो नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को भी हर स्टेप कंप्लीट करना चाहिए। गलत बात होगी अदरवाइज अगर आप नहीं कर रहे हो तो। सो बेटा x रेज टू पावर 7 माइनस आर ओवर x रेज टू पावर 2r शुड बी इक्वल टू x, हमारी रिक्वायर्ड पावर है। तो x रेज टू पावर बेटा 7 माइनस 3r
should be equal to x. 7 minus 3r is equals to 1 and 6 is equals to 3r. और r की वैल्यू आ गई 2 आ गई। r की वैल्यू को 2 को पिक करेंगे और हम सबसे पहले वाले स्टेप में प्लग इन कर देंगे जाके। सो दिस विल बिकम 7c2 x raised to power 5 and 2 over x squared to the power of 2. So 7c2 is 21, x की पावर 5 है इंटू 4 ओवर x की पावर 4 है। तो बेटा आप x की पावर्स देखो, 21 इंटू 4 कर देते हैं, नंबर आ गया 84। और बेटा x की 5 ऊपर है, नीचे 4 है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा। ऑल राइट, अच्छा जी। ये क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं, सर जैन कर रहे हो ना तो जल्दी हो रहे होते हैं बेटा, क्योंकि सर जैन ने किए हुए हैं याद, तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो वो आपसे हुआ करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 8 के ऊपर मैं ज़रा स्लो डाउन भी होऊंगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से रिटेन करेंगे। ये आगे जाके रिपीट भी होगा, ये आगे नए पेपर्स में आके वापस रिपीट भी होगा, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा रिपीट होएगी। तो चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अरूबा। यार आज टाइप 3 तक तनवीर शायद ना पहुंच सके बेटा, टाइप 3 तक पहुंचना शायद समझ आया। हाँ कोई बात नहीं, ये आयशा ये टेक्निक हम अभी यहाँ पे सीखेंगे और ये हम आगे जाके अप्लाई करेंगे, ये समझ आ जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है। अच्छा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस एडिशन। अच्छा, उन्होंने कहा एक्स ए प्लस एक्स होल की पावर 5 प्लस 1 माइनस 2x होल रेज़ टू पावर 6। इधर से हमें पता है जो एक्स क्यूब वाली टर्म आई है वो आई है 90x क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब देखो 90 एक्स क्यूब वाली टर्म का कैसे कैसे आएगी, यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा, तो एक्स क्यूब आएगा। अब नोटिस करो इनके दरमियान में साइन कौन सा है, क्या ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है? अगर तो ये मल्टीप्लाई हो रही थी तो फिर तो हम वो सारी टेबल बनाते चीज़ों का। बेटे ये हो रही है ऐड। बेटे जब कभी ऐड या माइनस हो रही है तो सिर्फ सेम टर्म ऐड या माइनस हो सकती है। तो बेटा अगर आपको एक्स क्यूब वाली टर्म चाहिए तो आपको पहली वाली ब्रैकेट से भी एक्स क्यूब की टर्म चाहिए होगी, प्लस दूसरी ब्रैकेट से भी सिर्फ एक्स क्यूब की टर्म ऐड हो सकेगी। तो आपका आंसर बेटे क्या आएगा, 90x क्यूब आएगा। बेटे इस क्वेश्चन में और टाइप 1 में फ़र्क ये है कि टाइप 1 में क्या होता है बेटे, वो वहाँ पे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल केसेस बन जाते हैं कि यहाँ से एक्स लो, यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लो तो भी एक्स क्यूब बन जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब ले लो तो यहाँ से कांस्टेंट ले लो, वो तब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। जब भी प्लस या माइनस आएगा बेटे, तो प्लस माइनस तो सिर्फ सेम टर्म का हो सकता है। तो इसलिए हमें अगर फाइनल आंसर में एक्स क्यूब वाली टर्म चाहिए तो हमें पहली ब्रैकेट से भी और दूसरी ब्रैकेट से भी एक्स क्यूब वाली टर्म चाहिए, ठीक है। तो अब मैं करने के जा रहा हूँ, मैं दोनों ब्रैकेट से एक्स क्यूब वाली टर्म एक्सट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वर्किंग साइड पे सामने ही कर देता हूँ। सो नाउ लेट्स फाइंड x cube terms from both। ठीक है, पहले वाले से कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, a प्लस एक्स होल रेज टू पावर 5। सो फॉर्मूला लगा दें, टी आर प्लस 1 5cr a रेज टू पावर 5 माइनस r x रेज टू पावर r। यहाँ से बेटा मैं x वाली टर्म बाहर निकाल लेता हूँ, x रेज टू पावर r शुड बी इक्वल टू एक्स क्यूब, r की वैल्यू 3 आ गई, ऊपर जाके पुट कर दें। सो 5c3 a रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर 3।
5c3 is I think 10. तो यहां से आ जाएगी, इधर से टर्म आ गई 10a² x³। ठीक है जी। तो पहली ब्रैकेट से टर्म आ गई 10a² x³, पहली वाली ब्रैकेट की टर्म आ गई। अब सेकंड ब्रैकेट की टर्म निकाल लेते हैं। यार सीधा 3 लगाना ना थोड़ा रिस्की काम है। हसीब अब अवेलेबल हो गया होगा बेटे, कल वाला जो लाइव सेशन है ना बेटा, वो अब अवेलेबल हो गया, वो फौरन नहीं होता, थोड़ी देर के बाद हो जाता है। अच्छा, अब सेकंड वाला करते हैं। दूसरी ब्रैकेट है हमारे पास 1 - 2x। क्योंकि देखो, अगर पता है कि आर में ना सीधा 3 नहीं लगाना, क्यों वजह बताता हूँ बेटे। ये a+x लिखा हुआ है तो आर की वैल्यू 3 थी x3 के लिए। अगर x+a लिखा होता ना तो ये वैल्यू चेंज हो जानी थी, ये वैल्यू 2 हो जानी थी एक्चुअली। ठीक है ना, तो ये बदल जानी थी। और अगर दोनों टर्म्स के साथ x लगा होता फिर तो आप बिल्कुल ही नहीं प्रिडिक्ट कर सकना था आपने। तो इसलिए इस तरह का रिस्क ना लो वर्किंग्स के बगैर। 5c, it's 5 6 1 is 6 is r, 6 minus r minus 2x raised to power r। और अब ये आ जाएगा बेटा 6c r 1 raised to power 6 minus r minus 2 raised to power r एंड x raised to power r। बेटे x की वैल्यू जो है वो बाहर निकाल लेता हूँ मैं। बेटे कुछ चीज़ें हाईलाइट और कलर चेंजेस वगैरह मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ, ताकि आपको समझ आ रहा हो। तो वहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन करना होगा तो कर लीजिए। आर की जगह 3 पुट कर दीजिए। तो बेटा ये 6c3 1 raised to power 6 minus 3 which is 3 minus 2x raised to power 3। तो ये आ जाएगा 6c3 होता है जी 20 इंटू -8x³ बट यहाँ से आएगा -160x³। तो बेटा मुझे पता चल गया मेरी सेकंड ब्रैकेट से आना है -160x³। इन दोनों x³ टर्म्स ने हम नेगेटिव के साइन को x के साथ नहीं लगाते, नंबर के साथ अलग कर देते हैं। अच्छा, अब देखो बेटा, हमारे पास दोनों ब्रैकेट से x³ की टर्म आ गई। ठीक है, पहली ब्रैकेट से भी x³ की टर्म आ गई, दूसरी ब्रैकेट से भी x³ टर्म आ गई। हमें पता है हम इनको टोटल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 90x³ आएगा। तो ये है टेक्निक इस क्वेश्चन का। अब जरा देख लो, जो लोगों को ट्रबल आ रहा था एक दफा मेरे साथ डिस्कस कर लो, आपको टेक्निक समझ आ गया। आयशा मुझे बताओ बेटा, ये टेक्निक अभी बेहतर हो गया ना थोड़ा सा? ऑल राइट, सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस। x³ को खत्म कर देते हैं। So 10a² minus 160 is equals to 90. So 10a² is equals to 250. a² is equals to 25. अब a बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज पॉजिटिव है ना। अब a इज पॉजिटिव, तो अब आप स्क्वायर रूट करने लगे हो तो प्लस माइनस नहीं लगाओगे ना। अब आप स्क्वायर रूट करने लगे हो तो आप प्लस माइनस नहीं लगाओगे। ठीक है। अच्छा, अब ये टेक्निक जो है ना, ये आगे जाके यूज होगी। अब ये क्वेश्चन देखेंगे हम 2 या 3 दफा दोबारा आएगा। ठीक है, ये 2 या 3 दफा क्वेश्चन आएगा, बार बार आएगा। ठीक है, तो इसको हम फिर देखेंगे वहां पे चल के। चल, 8 ने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम 9 पे आते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फिर से वही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली बात आ गई। एक्स की पावर 0 के लिए हम डील करना चाह रहे हैं। तो TR+1 is equals to 6CR into 2x raised to power 6 minus r into 1 over x square raised to the power of r. So this will give me 6CR 2 raised to power 6 minus r, x raised to power 6 minus r, 1 raised to power r over x raised to power 2r. ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। यहाँ से x को बाहर निकाल लीजिए।
over x raised to power 2r is equals to x raised to power 0, x raised to power 6 minus 3r. इसमें मेरा नहीं ख्याल मेरे लिए कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. 6 minus 3r is equals to 0 and 3r is equals to 6. r की वैल्यू 2 आ जाती है. ये r की वैल्यू आप प्लग इन करेंगे ऊपर जाके. ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने नोट्स में की हुई है. तो इफ़ समबडी इज़ मिसिंग दैट तो एक दफ़ा जाके क्लास नोट्स या क्लास वीडियो देख लें. तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएगी. TR+1 टर्म नंबर बता रहा होता है बेटे. लेफ्ट साइड ना टर्म नंबर बता रही होती है. अगर आप वहाँ पे 2 पुट करोगे तो वो T3 बता देगी. दैट मीन्स ये थर्ड टर्म होगी हमारी एक्सपेंशन में. 1 over x square raised to power 2. 62 is 15. This is 16x की power 4 into 1 over x की power 4. You guys can see x की power 4 cancel हो जाएगी and your final answer will be 240 which is independent of x. ठीक है, और हम यही टर्म फाइंड कर रहे थे. ठीक हो गया, पूरी चीज़ क्लियर हो गई. अच्छा जी, ऑल राइट, आगे आ जाइए. अरूबा, आपको पता है ना आप यूट्यूब वीडियो में आप पीछे जा सकती हो खुद से. जूम की आदत पड़ी हुई है ना आपको. अच्छा जी. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब ये हो जाएगी आदत. अच्छा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए मुझे यहाँ पे ना. ठीक है, और इस एक्सपेंशन में तो एक्सपेंशन इज 5 TR+1 5 CR k raised to power 5 minus r into 1 over 3 x raised to power r. ओपन कर दीजिए इसको. 5 CR k raised to power 5 minus r 1 raised to power r x raised to power r और 3 raised to power. ठीक है, यहाँ से सिर्फ x को पिक करेंगे हम. x raised to power r is equals to x स्क्वायर चाहिए था हमें. r की वैल्यू 2 आ गई. हम r की वैल्यू को 2 पुट कर देते हैं अपनी मेन इक्वेशन में. फाइव C2 which will be 10 into k की पावर हो जाएगी 3 and 1/3 x की पावर हो जाएगी 2. So this will be 10 k cube into 1/9 x square. So हमारे से यहाँ पे आ जाएगा 10 over 9 k cube x square. ठीक है, और ये हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा. बट ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा और ये 30 के इक्वल होना चाहिए. दिस शुड बी इक्वल टू 30. तो हम कहेंगे 10 over 9 k क्यूब इज इक्वल्स टू 30. अब सिर्फ कोफिशिएंट की बात हुई थी ना, तो सिर्फ कोफिशिएंट को रखेंगे. सो 10 इज इक्वल्स टू k क्यूब. 10 k क्यूब इज इक्वल्स टू 270. k क्यूब इज इक्वल्स टू 27 और k विल बी इक्वल टू क्यूब रूट कर लेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी हमारे पास. तो ये भी अगेन रिपीट क्वेश्चन था. फंक्शंस P1 मोतसिम बेटा कंप्लीट हुआ है. मोतसिम जाओ जाके ना एक मेरी यूट्यूब लाइव ढूंढो. वो 10 आवर्स की है. वो है फंक्शंस के सब क्वेश्चंस इकट्ठे हुए हैं और उसको उन्हीं ऑर्डर में करना. वो टाइप वाइज करवाए हुए हैं. पूरी वर्कशीट सॉल्व की हुई है टाइप वाइज करके. तो वो बहुत अच्छी वीडियो है. तो इट विल सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स. तो फंक्शंस तो अभी मतलब पूरा हुआ है. तो वो लगा के बैठ जाओ. 10-10 5-5 करके भी क्वेश्चंस करते जाओगे तो 2-3 दिन में हो जाएगा खत्म. इस पे और डिटेल में वीडियो है, बिल्कुल है. आप P1 बायनॉमियल सर्च करो तो जो पढ़ने वाली वीडियो है ना 1 आवर समथिंग 1 आवर 40 मिनट्स टाइप की है. उसमें मैंने ये सब टेक्निक्स सिखाई हुई हैं जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ बेटे यहाँ पे. ठीक है,
All right, find the coefficient of x की power 6 चाहिए बेटा. So this will become tr plus 1 is equals to 7 cr 2x cube raised to power 7 minus r and minus 1 over x square. 7 cr डॉट 2 रेस्ट पर 7 माइनस आर. अच्छा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं. x की पावर में क्या लिखोगे बेटा? x की पावर में क्या लिखोगे बेटे? x की पावर में देखो क्या लिखोगे. जी हाँ, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं. पावर की पावर क्या होगी? पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी. 21 - 3r, 21 - r लिख देते हैं कई दफ़ा. ठीक है, 21 - 3r. ठीक है, -1 की पावर r ओवर x रेज टू पावर 2r. ये दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा. मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ. ठीक है, ऑल राइट. अच्छा जी, आ जाइए. सो आई हैव टू मेन टर्म्स विच कंटेन एक्स. एक ये है और एक ये है. सो दिस विल बिकम एक्स रेज टू पावर, सॉरी, ओवर एक्स रेज टू पावर 2r इज इक्विवेलेंट टू एक्स की पावर 6. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं. मिस्टेक कर दी है मैंने. आ, नहीं, मेरा ख्याल है ठीक. कहीं गलती है मेरी? नहीं है ना? 21 - आई थिंक ठीक है. एक्स रेज टू पावर 21 माइनस 5r, 21 - 5r, 15. आर की वैल्यू 3 हो गई. तीसरी थर्ड टाइम में तलहा, थर्ड टाइम में आप मेरी स्पीड पे सॉल्व कर रहे होगे. सेकंड टाइम में नहीं करोगे, थर्ड टाइम में बेटा आप मेरी स्पीड पे सॉल्व कर सक रहे होगे. इट डजेंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बेटा. 7c3 2x क्यूब होल रेज टू 7c4 हो जाएगा. एंड माइनस 1 over x square whole raised to power 3. Now 733 was 7c3. चेंज का क्या मतलब है? अच्छा, चेंज का क्या मतलब है? अभी कल से आज चेंज किया है या अभी चेंज किया है? क्या, व्हाट डू यू मीन? उसके हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि रोज एक नया तमाशा हो रहा होता है. ठीक है. 16x की पावर 12 ओवर माइनस 1 over x की पावर 6. सो बेटा ये हो जाएगा 35 into 16 माइनस 560. हाँ, जनरली चेंज किया है. इज इट बेटर और वर्स? आवाज़ तेज है. अच्छा, हाँ. हाँ, और एक्चुअली मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ. मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ. आवाज़ चेंज है उस माइक की वजह से. हम्म. फिट हो गया. ओके. अच्छा जी, आगे कौन सा करवाएं? 11 और 12. हाँ भाई, रिपीट आ गया क्वेश्चन. रिपीट आ गया. क्वेश्चन नंबर 8 का रिपीट आया है. चलो ज़रा देख के बताओ. कैन यू गाइस फिगर आउट व्हाट टू डू नाउ?
अब देखो यहाँ पे कितना फर्क है उस बच्चे का जो ये क्वेश्चन पहली दफा देख रहा है और उस बच्चे में जो ये क्वेश्चन दूसरी दफा देख रहा है. इट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड. हम्म. नजर आ गया सिमिलैरिटी क्वेश्चन के अंदर. तो नाउ वी नो कि दो ब्रैकेट्स हैं, ए प्लस एक्स होल रेस्ट पर 5 है और प्लस 2 - x होल रेस्ट पर 6 है. तो इधर से जो टर्म आनी है वो आनी है 90x³ आनी है. अब हमें पता है प्लस माइनस में मुझे इधर से भी x³ वाली टर्म चाहिए और इधर से भी x³ वाली टर्म चाहिए. तो मेरा फाइनल आंसर 90x³ आएगा. तो अब मेरा गोल चेंज हो गया है. अब मेरा गोल क्या है, मैंने दोनों ब्रैकेट से जाके x³ वाली टर्म निकाल के लेके आनी है. तो लेट्स फाइंड a प्लस एक्स से a प्लस एक्स होल रेस्ट पर 5 से पहले निकाल लेते हैं. ठीक है. टर्म नंबर हम यूजुअली लिखते नहीं हैं अब्दुल हाफिज, लेकिन लिखना हो तो लिख देते हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है उसकी. समझ रहे हो. तो Tr+1 5Cr a रेज टू पावर 5 माइनस आर x रेज टू पावर r. x के ऊपर डायरेक्ट पावर है, सो वी विल से x रेज टू पावर r शुड बी इक्वल टू x³, r शुड बी इक्वल टू 3. ऊपर जाके पुट कर दीजिए. सो दिस विल बिकम 5C3 a रेज टू पावर 5 माइनस 3 विच इज़ 2 और x की पावर 3 आ जाएगी. 5C3 होता है 10 a² x³. तो बेटा ये पहली ब्रैकेट से आ गया 10 a² x³ और दूसरी इक्वेशन है 2 - x होल रेज़ टू पावर 6. सो दूसरी है जी 2 - x होल रेज़ टू पावर 6. तो अब ये इसकी वर्किंग है, इसको पक्का याद कर लो. ठीक है. 2 - 6Cr 2 रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर r x. अच्छा -x को मैंने तोड़ लिया है. ठीक है, मैंने इसी स्टेप में ब्रेक कर लिया ताकि मैं यहाँ से ना x की पावर r निकाल सकूँ. सो मैं x की पावर r इज इक्वल्स टू x³ r की जगह फिर से 3 पुट कर देते हैं. सो 6C3 and 2 raised to power 6 minus 3 which is 3 and minus x raised to power 3 आ जाएगा. So 6C3 was 20 I guess. 6C3 into 8 minus 160 x³. ठीक है. और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम कहते हैं ये है -160 x³. उन्होंने ना टर्म वैल्यूज़ भी चेंज करने की कोशिश नहीं की हुई, सेम तरह से सवाल सॉल्व हो रहा है. 55 है क्वेश्चन आई थिंक ना. x³ ख़त्म कर दीजिए. 10a² - 160 इज इक्वल्स टू, अब ज़रा ऊपर पढ़ लेते हैं, इज इक्वल्स टू 90. 10a² इज इक्वल्स टू 270 250 25 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव कांस्टेंट रखना है उसको हमने ना, पॉजिटिव रखना है. तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 आज. यार शीट पूरी करनी है. हाँ यार पूरी करनी पूरी चाहिए. एक महीना मेरा ख्याल है, एक दिन इसको और देना पड़ेगा कि हमारी टाइप 3 में कितने क्वेश्चंस हैं. टाइप 3 में किसी ने देखे. हाँ भी 8 से 12 के ऊपर फर्क पता चला है. फिर अगर क्वेश्चन देखा हो पहले तो क्या होता है. अब पता चला रिटेंशन की क्या पावर है फिर पेपर में. अगर आपने रिटेन किया हुआ टेक्निक और वर्सेस अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, तो सोचने वाला हमेशा हार जाएगा, चाहे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा क्लास का. जो रिटेन करके आया होगा वो टाइम पे भी जीत जाएगा, वो फ्लो पे भी जीत जाएगा ना. मैथ्स में ये भी होता है ना, एक क्वेश्चन पर अटक जाओ तो सारा फ्लो टूट जाता है.
अच्छा जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 फाइंड करना, TR+1। हाँ यार, कोई बच्चा प्लीज पेपर खोलता है, मुझे देख के बताते हो यहाँ पे बीच में साइन किया है, प्लस है कि माइनस है? गाइस कोई ये वाला पेपर खोलता है प्लीज, यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन बता दो। November 12, वेरिएंट 12। November 12 वेरिएंट यार, ये मिनीसो का काप है मेरा। पक्की बात है, माइनस है, चेक किया हुआ है। ओके, सो एक्स की पावर ऑल राइट। सो 7CR को अलग कीजिए, x⁻14 - 2r। फिर से वही वाली गलती होती है बच्चों से। हाँ हाँ, वो 13 के नीचे माइनस लगा हुआ है, देख लिया मैंने। ऑल राइट, इंटू -a, सो 14 - 2r, और इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 पुट करना है हमने। ठीक है, ऑल राइट जी। अब हम क्या करेंगे, x⁻14 - 3r इज इक्वल्स टू x⁻5। 14 - 3r is 5. 9 is equals to 3r. R is equals to, r की वैल्यू is 3। ठीक है, r की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ से आ जाते हैं, r की वैल्यू 3 लगाने। 7c3 x square raised to power 7 - 3 which is 4 minus a over x whole raised to power 3. So 7c3 was 35, x की पावर 8 हो जाएगी, इंटू -a³ ओवर x³ हो जाएगा। कटिंग कर लेते हैं, -35 a³ और x की वैल्यू यहाँ से बचेगी 8 - 3 कर देंगे तो 5 बच जाएगी। अब इफ यू गाइस कैन नोटिस, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x³ और क्वेश्चन ने कहा था इसकी वैल्यू है -280। कोफिशिएंट ऑफ x³ जो था बेटा, पहले आपने x³ निकाल लिया, वो -280। -280, ठीक है। सो हम लिखेंगे 35, सॉरी -35 a³ इज इक्वल टू -280। तो a³ विल बी इक्वल टू क्या आता है, 8, और a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाए। फिट हो गया। अरूबा ऐसे तो होता है ना, अगर 5 दफा करे, 5 दफा नहीं जरूरत है अरूबा, आप जब थर्ड टाइम करोगी ना, आपको समझ आ जाएगी कि ओके, द पर्पस इज डन नाउ, नाउ आई कैन गो ऑन टू डू अदर स्टफ ना। अरूबा यार, वो कलर्स फिर मैं ठीक रखने, इफ आई एम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर कलर थीम, तो मैं उस कलर थीम को फिर प्रॉपर फॉलो करता हूँ एंड तक। अच्छा जी, 14 पे आ जाए। चलिए जी, स्पीड तेज करते हैं थोड़ी सी। TR+1 इज इक्वल्स टू 7CR 2 raised to power 7 - r and -1/2 x whole raised to power r। ओपन कर दीजिए, 7CR 2 raised to power 7 - r -1 raised to power r x raised to power r over 2 raised to power। तो उसके बाद हम हाईलाइट करके बाहर निकाल लेते हैं, x³ चाहिए हमें।
एक्स रेज टू पावर आर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आर की वैल्यू 3। बेटे देखिए कभी भी पेपर में प्योर मैथ्स है ये, प्योर मैथ्स में लिखने से काम चोरी नहीं करनी कभी भी, ठीक है, काम आता है वो। आपका फ्लो जो है ना, कि आप कितना फ्लुएंटली काम कर रहे हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रादर देन कि आप कितना बड़े बड़े जंप्स मार के तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो ये जो फ्लुएंसी होती है ना ज़्यादा स्टेप्स करने की, ये असल में आपका टाइम सेव कर रही होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी सेव कर रही होती है। आप बिल्कुल ब्रेन डेड होके स्टेप्स कर रहे होते हो, तो वहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट करेंसी होती है। 7c3 is 35, this is 16, 35 into 16 minus 70। अच्छा जी, -1 के बजाय -x नहीं होगा? वही -1/2x था ना, तो मैं माइनस को पावर अलग दे दी ना। फहीम थैंक यू बच्चा, थैंक यू, प्रे फॉर मी। अच्छा, अगर आज से बंदा सारे टॉपिकल्स करे देन ए आ जाएगा, ए स्टार आ जाएगा माजन इससे तो। अच्छा, अली ख्वाजा, तुम भाई तुम ए लेवल कर लो, तुम अपना फोकस अपने ए लेवल करने पे रखो। अच्छा 14 देखना, 15 देखना, सॉरी 15 की तरह का ना क्वेश्चन आगे भी आएगा दोबारा। 15 और 16 की तरह के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे क्वेश्चन हैं, अटेंटिव होना ज़रा। पहला पार्ट तो स्टैंडर्ड है, उसको उसी तरह डील करेंगे। अच्छा, सो वी विल से टी आर प्लस 1 2x raised to power 6 minus r and negative 1 over 2x to power 6 er 2 raised to power 6 minus r minus 1 raised to power r over 2 raised to power r x raised to power r, और हमारे पास आ जाएगा 6 minus r is equal to x square, x raised to power 6 minus 2r is equals to x square, 6 minus 2r is equals to 2, 4 is equals to 2r, r is equals to 2। और अब आप r की वैल्यू ऊपर जाकर पुट करें। सो आपने इतना स्टैंडर्डाइज मूव करना होता है कि आपको परेशानी ना हो पेपर में। वो जब आप चेंज करते हैं चीज़ों को तो पेपर में चीज़ें चेंज हो रही होती हैं फिर, और फिर वहाँ पे ज़्यादा सोचना पड़ रहा होता है। 62 इज़ 15 इंटू 16x की पावर 4 इंटू माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ओवर 4x स्क्वायर, तो 60x का स्क्वायर। बट ये हमारे पास टर्म आ जाए। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट पढ़िएगा। उन्होंने कहा इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढ के देना है। नाउ दिस इज अ मर्जर बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। ये एग्जामिनर्स ने ना ये एक चीज़ निकाली हुई है, क्रॉस ओवर क्वेश्चन है टाइप 1 में और टाइप 2 में, ठीक है। क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, लेकिन आपको फॉर्मूला टी आर प्लस 1 वाला यूज करना पड़ना है। यार अभी आपके पास काफी टाइम है बेटा, अगर P3 स्कूल में नहीं भी कंप्लीट हो सका, अभी आपके पास टाइम है, आप P3 कंप्लीट कर लो। मेरे प्लेलिस्ट के अंदर P3 कंप्लीट पड़ा हुआ है, आप P3 कंप्लीट कर लो। P3 नहीं छोड़ के जा सकते, P3 30% है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा जी, अब इधर देखिएगा। अब हमें पता है 1 और प्लस एक्स स्क्वायर को हम वर्टिकली लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, हमें फाइनल आंसर चाहिए एक्स स्क्वायर में। तो बेटा मैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब मुझे पता है कि जब मैं 1 लूंगा तो मुझे दूसरी ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, वो तो मैंने पिछले पार्ट में निकाली हुई है 60x स्क्वायर, ठीक है। और जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पहली ब्रैकेट से,
तो मुझे दूसरी ब्रैकेट से कौन सी टर्म चाहिए बेटा? यहां से मुझे चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट जिसके पास x ना हो। मुझे यहां पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे निकालें? उसके लिए साइड पे वर्किंग कर लेते हैं। लेट्स फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा, वो कैसे करेंगे? वो ऊपर चलते हैं। वो तो सारी TR+1 वाली वर्किंग हम कर चुके हैं। हम डायरेक्ट आ जाते हैं इस स्टेप के ऊपर कि जब एक यहां से इसको हमने डिजायर्ड पावर के इक्वल पुट करना है। तो अब पहले आपने एक्स पर 6 - 2r को एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर के इक्वल पुट किया था। हम यहीं से ऑनवर्ड स्टेप पिक करेंगे, पूरी वर्किंग शुरू शुरू से नहीं करेंगे। अब आप लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 6 - 2r, हमने एक्स आइसोलेट कर चुके हुए, शुड बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 0। सो 6 - 2r इज 0, r इज 3, और अब आप ऊपर वैल्यू पुट कर दें 6c3 2x raised to power 3 and -1/2x whole raised to power 3. I think 6c3 is 20. अच्छा, ये बड़ा ना जरूरी सवाल है, ये आगे बार बार हम देखेंगे इसको आते हुए। बेटा यहाँ से टर्म आ गई -20 आ गई, ये वाली टर्म। तो बेटा ये टर्म लगाएंगे हम यहाँ पे, दिस इज -20। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे -20x² आ जाएगा। तो आपका फाइनल टर्म क्या आ गई? 40x²। अच्छा, अच्छा, अब ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ये देखो, ये कितना अच्छा उन्होंने क्रॉस ओवर क्वेश्चन बनाया हुआ है, जो टाइप 1 को भी हैंडल कर रहा है, टाइप 2 को भी हैंडल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, आप स्पेस की बात कर रहे हो। स्पेस तो बेटे आपके पास अनलिमिटेड है ना मैथ्स में। आप जितने मर्जी आप जितना मर्जी एक्स्ट्रा शीट्स ले सकते हो ना। तो स्पेस तो अनलिमिटेड है ए लेवल मैथ्स में, ओ लेवल में नहीं है, ए लेवल मैथ्स में। ठीक है, अब पहली वाली में सिंगल ब्रैकेट से सिंगल टर्म निकालनी थी, हमने निकाल दी। अब दूसरे में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, तो वो हमें पता है वो हमने किस तरह से टेबल बनाना होता है, टाइप 1 की तरह से। लेकिन अब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म मिसिंग थी, तो उसको फिर जाकर TR+1 से निकाल के लेके आए। ठीक है, सो 15 was a very nice question. 16 is also a very nice question. 16, I want you guys to pay attention to 16 as well. जी, x plus 3x² whole raised to power 4. कोफिशिएंट ऑफ 8 निकालना है इसमें से, x की पावर 8 निकालना है हमने। अच्छा, इसका मार्क 1 क्यों है? इसका मार्क 1 क्यों है? इसका मार्क 1 क्यों है? हम्म, सोचो सोचो, 1 मार्क का क्यों है? नहीं, बेसिकली x की पावर 8 आनी है जब आपकी लास्ट पावर ने ओपन होना है, लास्ट टर्म ने जब ओपन होना है, क्योंकि देखो ना मैक्सिमम पावर होगी ना b के ऊपर, लास्ट पावर। बेटे देखो, जब हम कोई भी एक्सपेंशन खोलते हैं तो a की पावर रिड्यूस हो रही होती है,
और b की पावर इंक्रीज हो रही होती है, ऐसे ही होता है। तो x की पावर 8 कब आएगी? जब लास्ट टर्म ओपन कर रहे होंगे। तो लास्ट टर्म सोचो यहाँ पे क्या होगी, 4c4 a रेज टू पावर 4 माइनस 4 विच इज 0, 3x स्क्वायर की पावर 4, 4c4 1 होता है, एनीथिंग x की पावर 0 भी 1 होता है। सो ये हो जाएगा बेटा 81x की पावर 8। इसलिए इसको एक्सपैंड करने के लिए सोचना नहीं पड़ना था, नज़र आ रहा था कि मैक्सिमम पावर है। तो कोई बात नहीं, अगर लेट्स सपोज किसी को नहीं क्लिक किया तो वो बेचारे ने एक्सपैंड कर भी लिया या TR+1 भी लगा लिया तो वो वहाँ से भी निकाल लेगा। लेकिन ये 1 मार्क का इसलिए था, समटाइम्स ना कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स नहीं इंडिकेट करते, कम मार्क्स इंडिकेट करते हैं कई दफ़ा के ट्रिक इन्वॉल्व है क्वेश्चन में ना। अच्छा, सेकेंड पार्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। अच्छा, अब x प्लस 3x स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 5 में से TR+1 इज इक्वल टू 5CR। अब देखो फॉरन मार्क्स चेंज हो गए, R मार्क्स ज़्यादा हो गए। अब ये सारे मार्क्स इसके R को कैलकुलेट करके दिखाने के हैं। अब जो लोग कहते हैं सर हमने R गेस कर लिया था, तो आप ज़ाहिर है ये वाले मार्क्स लूज कर जाओगे। नहीं, वो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक डिफरेंट चीज़ होती है, वो इक्वेशन होती है आयशा। आयशा बेटा वो इक्वेशन होती है, x रेज टू पावर 5 माइनस R 3x स्क्वायर रेज टू पावर R। हम एक्स टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, हम कहते हैं हाँ, एक सेकंड, दो है। is equals to x upon 8, 5 minus R plus 2R, 5 plus R is 8, R is equals to 3। चले R की वैल्यू यहाँ पे चल के 3 पुट कर दीजिए, फाइव सी थ्री x raised to power 5 minus 3 2 and 3x square raised to power 5c3 is I think 10. So 10x square into 3 का क्यूब इज 27, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी 270, ठीक हो गया। इधर से भी x की पावर 8 आ गई। चले अगला सेकंड पार्ट पढ़े, सेकंड पार्ट पढ़ते। अच्छा, मार्क्स भी ज्यादा है, मार्क्स भी ज्यादा है। ऑल राइट, hence find the coefficient of x की पावर 8। यार फंक्शंस के अलावा सब चैप्टर्स की होगी, क्योंकि फंक्शंस की ऑलरेडी 10 आवर्स की हुई है जी। हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन दिस एक्सपेंशन। ओके, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। इस पे वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा है हमारी, और ये हार्डर क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन इट्स गुड टू लर्न दिस टेक्निक। और इसको ना हम एक दफ़ा विजुअलाइज करते हैं एक्सपैंड करके। एक्सपैंड करें इसको, सारा एक्सपेंड कर दें, ए रेज टू पावर एन प्लस एन सी वन ए रेज टू पावर 4 5c2 1 की पावर 3
x plus 3x square, 5c3, 1 raised to power 2, x plus 3x square raised to power 3. अच्छा, और प्लस 5c4, 1 raised to power 1, ठीक है, और x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 4, 5c5, 1 और रेज टू पावर 0, और x प्लस 3x स्क्वायर रेज टू पावर 5. अच्छा, पहले एक्सपेंशन देख लें. आपको एक्सपेंशन समझ आ गई मैंने कैसे लिखी है? एक्सपेंशन आपको समझ आ गई. अच्छा, आप x की कौन सी पावर जनरेट करना चाह रहे थे? आप x की पावर 8 x निकालना चाह रहे थे बीच से, राइट? आप x की पावर 8 निकालना चाह रहे हो. बेटे, क्या ये पहली टर्म में से x की पावर 8 आ सकती है? आप जरा सुनते जाना. क्या पहली टर्म में से x की पावर 8 आ सकती है? नहीं, इग्नोर. क्या इस टर्म में से x की पावर 8 निकल सकती है? क्यों? इधर से मैक्सिमम x की पावर क्या आ सकती है? एक्स स्क्वायर के ऊपर मैक्सिमम पावर आएगी 1, तो ये मैक्सिमम पावर इधर से क्या आएगी बेटे? एक्स स्क्वायर. इधर x की पावर 8 जा ही नहीं सकेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर मैक्सिमम है, उसके ऊपर पावर 1 डली हुई है. इधर से भी नहीं आ रही. क्या इधर से एक्स स्क्वायर की टर्म निकाल सकेंगे आप? एक्स की पावर 8 की, सॉरी. इधर से मैक्सिमम एक्स की पावर कौन सी निकाल सकेंगे आप? मैक्सिमम एक्स की पावर क्या निकाल सकेंगे आप बेटे? यहां से 4 निकाल सकेंगे आप. 4, ठीक है. एक्स स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होगा तो 4. तो यहां से भी नहीं आ रही. इधर से क्या ख्याल है आपका? व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ दिस? कैन नॉट get x to the power 8 in any of these expansion. यहां तक बात मेरी समझ आ गई? चलिए, अब आप देखना पूरा क्वेश्चन कनेक्ट होने लगा है. पूरा क्वेश्चन कनेक्ट होने लगा. तो इसका मतलब है यू आर लेफ्ट विद ओनली दीज टू टर्म्स. यू आर लेफ्ट विद ओनली दीज टू टर्म्स. चलिए बेटे, 5c4 इंटू 1 की पावर 1 इंटू, बेटे आपने इस ब्रैकेट से x की पावर 8 निकाली थी पार्ट 1 में. नोटिस करें, पार्ट 1 में जाएं. तब हमें समझ नहीं आया था कि ये इसकी पावर डिफरेंट, इस पार्ट में इसकी पावर डिफरेंट और इसकी क्यों है. बेटे, पार्ट 1 में आपने इस ब्रैकेट में से x प्लस 3x स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 4 में से टर्म निकाली थी 81 x की पावर 8. बेटे, ये हमने पार्ट 1 में निकाली. 81 x की पावर 8 निकाली थी पार्ट 1 में. ऑल राइट. और दूसरी अगली वाली ब्रैकेट देखें, प्लस 5c5 1 की पावर 0 जी. बेटे, ये वाली ब्रैकेट आपने सेकंड पार्ट में निकाली थी. ये हमारे सेकंड पार्ट की ब्रैकेट थी. बेटे, पार्ट 2 में हमें उन्होंने इस ब्रैकेट में से निकलवाया था. सेकंड पार्ट में बेटा उन्होंने हमसे इस ब्रैकेट में से x की पावर 5 वाली ब्रैकेट में से x की पावर 8 निकलवाया था. दैट वाज 270 x की पावर 8. बात समझ आई है? क्वेश्चन कनेक्ट हुआ. तो वो टर्म्स आगे आके यूज होनी थी. अब बेटा इसको सॉल्व कर ले. 5c4 5 इंटू 81 कर देते हैं. बेटा ये हो जाएगा 405 पर 8 प्लस 270 बेटा ये 675. फाइनल आंसर आ जाएगा. दोबारा देखनी, पूरा क्वेश्चन असल में ना कनेक्टेड था. दैट इज वाई
इट वॉज सीमिंग डिफिकल्ट। पहली बात तो बच्चे को यही नहीं समझ आ रही थी कि पहले पार्ट में एक्स पावर 4 और दूसरे में पावर 5 क्यों नहीं हुई है, तो वो शुरू में समझ आनी भी नहीं थी। एक्स की पावर 10 तक मैक्सिमम जा सकती है ना, तनवीर आप सही कह रहे हो बेटा, एक्स की पावर 10 मैक्सिमम जा सकती है। दैट मीन्स इस ब्रैकेट में से एक्स की पावर 8 निकाली जा सकती है। तो बेटा 10 इसमें से एक्स की पावर 8 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है बेटे, अगर आप हुसैन अगर हसनैन बेटे अगर आप टी आर प्लस वन लगाते ना, तो आपको प्रॉब्लम यही आना था कि आपसे एक्स आइसोलेट नहीं होना था। क्योंकि देखो यहां पे अगर कोई बच्चा इसके ऊपर टी आर प्लस वन में प्रॉब्लम देख लो क्या बेटे, अगर आप टी आर प्लस वन में लगा लेते 5 CR 1 raised to power 5 - R x plus 3x² whole raised to power R। बेटे यू कांट ओपन दिस पावर ना, और हमें तो एक्स के ऊपर अलग अलग पावर चाहिए होती है। एक्स टर्म को ओपन नहीं कर सकता, तो इसलिए अच्छी टेक्निक नहीं थी। P3 वर्कशीट्स जो है मेरे इंस्टाग्राम बायो में पड़ी हुई। ठीक हो गया। इट इज अपडेटेड टिल 2020। मैंने जानबूझ के थोड़ी सी छोड़ी हुई है ताकि बच्चा ईयरली में भी प्रैक्टिस करे ना। अभी कर दूंगा, वो भी अपलोड हो जाएंगे। ऑल चलो आ जाओ 17 पे आ जाओ। अच्छा थोड़ा सा इजियर क्वेश्चंस पे वापस चलते हैं। सो वी हैव TR+1 is equals to 8CR 4x³ raised to power 8 - R। ये मल्टीप्लिकेशन की गलती से बचिएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है बंदे से। सो 8CR into 4 raised to power 8 - R x raised to power 24 - 3R x raised to power 24 minus x raised to power is equals to x। कोफिशिएंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो x की पावर 0 चाहिए। ऑल राइट, विच कैलकुलेटर डू यू सजेस्ट? सबके लिए एक ही कैलकुलेटर रखो यार। वो जो होता है यार, एक कैलकुलेटर वो रख लो जिसमें जो अंडर रूट के आंसर्स अंडर रूट में ना दे। ठीक है, स्ट्रिक्टली वो वाला रख लो। एक कोई भी एडवांस रख लो, कोई मसला नहीं है। पेपर में बस डर यही होता है कि वो एग्जामिनर सेंसिटिव ना हो, कहीं वो बहुत ज़्यादा बाय द बुक ना हो। इज इक्वल्स टू एक्स रेज़्ड टू पावर 0 24 आर की वैल्यू 6 आ गई। पहले सही कैसे सही है। हाँ देखा ना आयशा, ये वाली गलती है बड़ा, एवरीवन इज प्रोन टू दिस गलती, एंड दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि यहाँ पे नहीं मल्टीप्लिकेशन वाली गलती ना उनको भी पता है कि बच्चा बहुत करता है, करवा लेते हैं वो भी ऐसे मजे मजे से। 8C6 4R² x²। 628 और 4 का स्क्वायर इज 16, x की पावर मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 6 होती है, आई थिंक 64।
सो एक्स तो कट जाएंगे, 28 into 16/64, आंसर आ जाएगा 7। ठीक है। हाँ, पेपर में कैलकुलेटर दो दो ही लेके जाने चाहिए, बिकॉज यार एक प्रॉब्लम है पेपर में, अगर आपका कैलकुलेटर नहीं चल रहा ना, अगर पेपर में आपका कैलकुलेटर नहीं चल रहा, ये अभी भी हमारे एक बच्चे के साथ अक्टूबर में हुआ है, दे डू नॉट लेट यू बोरो अ कैलकुलेटर, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दे डू नॉट लेट यू बोरो अ कैलकुलेटर। ठीक है, और आपका पेपर ज़ाया हो जाता है बीच में, तो प्लीज़ अपने साथ डबल कैलकुलेटर्स लेके जाइएगा। ओके, फिट हो गया। अच्छा, 18 पे आ जाओ। अच्छा जी, यू हैव टू आइडेंटिफाई ये क्वेश्चन कौन सा है। बेटे ये देखो, ये आइडेंटिफाई करो ये क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है, हमने ये ओवरलैप जो है, जो पेपर वन, सॉरी जो टाइप वन और टाइप टू का ओवरलैप है ना, ये वो क्वेश्चन है। सो बेसिकली हमसे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सो 1 और प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें आंसर में चाहिए एक्स स्क्वायर। चलो अब देखो, आपको अब जब आपने वन लिया था पहली ब्रैकेट से, तो दूसरी ब्रैकेट से आप क्या लेना चाहोगे। पहली ब्रैकेट से वन लिया था, तो दूसरी ब्रैकेट से कौन सी टर्म उठाना चाहोगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म उठाओगे। और जब एक्स स्क्वायर है तो कौन सी टर्म उठाओगे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स उठाओगे। ठीक है, तो अब ये दोनों टर्म्स आप पिक करने जा रहे हो, अब राइट साइड पे आ जाओ, इस वाली ब्रैकेट से दोनों टर्म्स निकाल लेते हैं। आपको एक तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, और आपको अब एक्स की पावर जीरो वाली टर्म चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, तो x/2 tr+1 is equals to 6 cr, x/2 6 minus r minus 4 over r over x, all right, 6 cr over 2 raised to power x raised to power r। यहाँ से x को हाईलाइट करते हैं, x raised to power 6 minus r over, और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x raised to 6 minus 2r। अच्छा, अब हमें दो चीज़ें चाहिए, तो यहीं से स्प्लिट क्रिएट कर देते हैं, यहीं से स्प्लिट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमें दो चीज़ें चाहिए ना, तो एक्स रेज पर 6 माइनस 2r इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 0, और एक्स रेज पर 6 माइनस 2, एक्स रेज पर 2 चाहिए हमें, तो 6 माइनस 2r इज 0, r 3 आ जाएगा, और 6 माइनस 2r इज इक्वल टू 2, r की वैल्यू बेटे आ जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ से आपने r की दो वैल्यूज निकाल, ऊपर चल के वैल्यूज पुट करते हैं। सो दिस इज, ठीक है, तो r की जगह 1 2 एंड 3। अच्छा, सो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। सो आई थिंक 63 is 20, yeah, and this is 20, and this is x cube over 8, and this is minus 64 over x cube। तो बेटा ये हो जाएगा 8 8 है, 2 8 16। ये तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गई। ठीक है, और दूसरा,
और दूसरे से 62 इज 15, 15 और x की पावर 4 ओवर 16, और इधर से आ जाएगा 16 ओवर एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा 15x²। अब नाउ यू हैव बोथ द टर्म्स। तो असल में अच्छा, सो अगर हम रेट करें तो असल में क्वेश्चन किसका था? टाइप 2 का। उसको इन्वेलप कैसे किया हुआ है? जैसे वो टाइप 1 का क्वेश्चन, लगाना दो दफा TR+1 है, ठीक है। सो -160 और 15x², तो ये वाली टर्म आ जाएगी 15x² और -160, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ जाएगा 15। मुझे देख के बताना कोई गलती तो नहीं है यहाँ तक कोई भी हमसे। 18 नहीं, ठीक है। सो -140, बिल्कुल ठीक। नुमान बेटा फंक्शंस की लाइव हुई हुई है ऑलरेडी, 10 आवर्स की लाइव है, उसमें हर क्वेश्चन करवाया हुआ है और टाइप वाइज कैटेगराइज करके करवाया हुआ है। तो उसको एक दफ़ा एक एक टाइप करके कर लो, एक सेटिंग में एक टाइप कर लो, फिर अगली सेटिंग में एक और टाइप कर लो। तो टाइप बाय टाइप ना ब्रेक कर लो अपने लिए, वर्क भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ऑल यार ये टाइप 3 नहीं है, बुलंद नहीं, बस ये टाइप 2 है बेटा। TR+1 is equals to 5CR x square raised to power 5 minus r minus 2 over x raised to power r, 5CR x raised to power 10 minus 2r, ध्यान से मल्टीप्लीकेशन का एरर, इंटू -2 raised to power r। हम अपनी x वाली टर्म्स x raised to power 10 minus 2r ओवर x raised to power r, हमें x का कोफिशिएंट चाहिए, x raised to power 10 minus 3r, 10 minus 3r इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ जीरो मत लिख जाना प्लीज सर, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू 3r, r इज इक्वल टू 3। आयशा पता है क्या करो, 7 सॉल्व में पता है क्या होता है, 7 सॉल्व ना सेकंड टाइम के लिए बड़ा अच्छा रहता है। फर्स्ट टाइम में तो जाहिर है बंदा स्ट्रगल करता रहता है पीछे पीछे। 7 सॉल्व करने का ना मैं उन लोगों को बड़ा अच्छा कहा था कि जो तो, इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले एक दफ़ा चीट कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम्स के लिए ना एक जेन में रखना, जो भी मैराथन करना है ना उसकी पहले एक दफ़ा शीट करके रखो। हाँ, तो दूसरी दफ़ा में फिर 7 हो जाता है दानियल, दूसरी दफ़ा में 7 हो जाता है ना तेरे से। उससे ये होता है इंसान को अपनी गलतियां पहले से पता होती हैं और बंदा ज़रा स्पीड से साथ साथ सीखता जाता है। एक आधे क्वेश्चन में रुक के सुन भी लेता है जो बिल्कुल नहीं आया होता पहले। तो अभी क्या होता है आयशा, अभी आप ना डबल मेहनत कर रही हो, आप साथ साथ क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर रही हो, आप साथ साथ मुश्किल क्वेश्चन को भी समझ रही हो, ठीक है। तो देयर इज टू मच हैपनिंग राइट नाउ। तो बेटी हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम। अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
है ना दानियाल, मुझे भी लगा है कि डार्क नाइट ना किसी और तरफ को निकल गया। मैंने भी पढ़ा, मैंने कहा ओह ये तो कुछ और हुआ है। अच्छा, बाय नॉर्मल इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, हर दफा आता है तो इंपॉर्टेंट है। ए लेवल्स में ना इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता, ए लेवल्स में हर चैप्टर हर दफा आता है। 19 का आंसर क्या था? यार -80 था शायद, चेक करना। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चले पास पास से टर्म्स एक्सपैंड कर लेते हैं। ये लीजिए, एक स्क्वायर तक आ गए हम। ऑल राइट, तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 to the power of 7, 128। तो ये हो जाएगा बेटा 128 प्लस 7 into 64, 448 AX। अब यहाँ पे मैं अगेन दोबारा वही वाली गलती पॉइंट आउट करूंगा। 672 A² जी। यहाँ पे कॉमन गलती क्या होती है, क्वेश्चन ने कहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल है। आपने टर्म्स इक्वल नहीं पुट करनी है, आपने टर्म्स इक्वल नहीं पुट करनी है, ठीक है। हाँ, तो आपने सिर्फ कोफिशिएंट पिक करना है, क्योंकि अगर आप टर्म पुट करोगे ना इक्वल तो वो गलत होना शुरू हो जाएगा। 448A इज इक्वल टू 672A²। और यहाँ पे अब A² ओवर ए कर लें, 448 ओवर 672 A² ओवर ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाए 2/3 आ जाएगा। हाँ, एक्स क्यूब हो तो स्पेसिफिक टर्म एक्सपैंड कर लें। हाँ, जरा दूर हो ना अब्दुल हाफिज बेटा, अगर टर्म दूर हो ना तो वो फिर बंदे को एक्सपैंड, अगर कहते हैं एक्स की पावर 6 है, फिर मुझे पता है अब वो एक्सपेंशन से दूर जाके मिलेगी, फिर मैं TR+1 लगा लूंगा। सही है ना, तो थोड़ी सी वहां पे जजमेंट कॉल इन्वॉल्व है, ठीक है ना। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा सा जजमेंट कॉल बीच में इन्वॉल्व है, कि खुद भी बंदा जजमेंट ले लेता है कई दफा। वो ज्यादा सवाल किया हो ना, वैसे ही सेंस भी होती है बंदे को कि अच्छा क्या हो गया। अच्छा, कितने हो गए यार? 20 हो गए, यहां तक रोक लें, काफी है। 20 हो गए, रुक जाते हैं यहाँ पे, लाइट का भी पता नहीं कब बंद हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि जब मैं आया था तो भी मेरा यूपीएस ना टू 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 कर रहा था। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, आप लोग एक दफा अगले वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, हम एक सेशन और लेंगे उसी में, अगले वीकेंड पे कर लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, और साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अच्छा, तो जो सेशन करेंगे उसमें क्या कर लेंगे कि टाइप 2 में एक तो मैं खत्म कर दूंगा और टाइप 3 भी कर दूंगा, ठीक है ना। तो 3 गोज में सारा कंप्लीट हो जाएगा, सही है ना। अब तो 20 हो गए, इतनी देर की कितनी देर लगी अभी हमें, हम कितनी देर हो गई हमें? आई थिंक आई केम अराउंड 10 टाइप, है ना। तो इट्स 11:40, तो 1 hour 30 minutes में हमने आधी शीट कर ली है तकरीबन। तो इतना ही, 2 घंटे और लगेंगे तो बाकी की शीट खत्म हो जाएगी। हाँ, 101 minutes हो गए, हाँ 1 hour 30 टाइप, हाँ 1 hour 40 minutes हो गए, फिट है। चलो ठीक है, प्लीज अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के साथ बाद में प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, लंबा सेशन रख लेना उस दिन, कोई और नहीं रखूंगा ना उस दिन, P3 शायद ना रखूँ या किसी और टाइम पे रखूँ, टाइम निकाल लूंगा। अभी आजकल मेरे पे ना M1 S1 का भी थोड़ा सा लोड है, M1 S1 भी मैंने आजकल में रैप अप करना है ताकि वो इजी हो जाएगा। ठीक है, टाइप 3 शेयर कर दें यार, मैं कर देता हूँ। थोड़ी सी ना माजिन उनमें गलतियां हैं शीट्स में, मैं ना शीट शेयर कर देता हूँ। मैं इंस्टा पे कर दूंगा, इंस्टा पे जरा चेक करते रहना, कल तक मेरा ख्याल है कर दूंगा, कल तक मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की अभी देखते हैं यार, अगर मेरी लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स की क्लास, ठीक है, सही है ना।
आ जाऊंगा, मैं बता दूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा, अपडेट, अच्छा मैं अपडेट कर दूंगा, मैं यूट्यूब और फेसबुक दोनों, इंस्टा पे दोनों पे लगा दूंगा, ठीक है ना? चलो, फिट है। ओके, आई सी यू गाइस लेटर ऑन फिर, ठीक है? चलें, फॉर दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो इन फ्यूचर ऑन यूट्यूब, तो इसके बाद इसका एक और पार्ट होगा जिसके अंदर हम बाकी की रिमेनिंग शीट कर रहे होंगे, और साथ उसी में टाइप 3 की भी शीट होगी, तो आई थिंक दैट वुड बी नेम पार्ट 3, तो आई विल सी यू इन दैट। ओके बच्चों।